नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के संदर्भ में मैं 5 मिनट आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पहले साथियों हम लोग बात करेंगे हाईकोर्ट में जो याचिका दायर है उसको लेकर क्या संभावनाएं हैं, और उसके बाद में हम लोग साथियों बात करेंगे एग्जाम डेट की संभावना को लेकर। सबसे पहले साथियों आप लोग जानते हैं हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, उस हाईकोर्ट की याचिका के संदर्भ में पुलिस विभाग में जो साथियों एएसजी नियुक्त किए गए थे राजीव महर्षि, उन्होंने अपना जवाब फाइनली हाईकोर्ट में सबमिट कर दिया है। और जैसा कि मैंने पहले भी साथियों बताया था, जब राजस्थान पुलिस का फिजिकल कंप्लीट हुआ ही था तो मैंने साथियों आप लोगों को बताया था कि ये जो साथियों स्टूडेंट्स 15 गुना टोटल ऑल ओवर जो पास नहीं हुए, उनका कारण यही है, एक सर्विसमैन है, इसके अलावा विधवा और तलाकशुदा महिलाएं हैं, और उसके अलावा साथियों यहाँ पर ड्राइवर के जो फॉर्म यहाँ पर भरे गए थे वो काफी कम भरे गए थे, और इसी कारण साथियों ऑल ओवर जो है वो 15 गुना स्टूडेंट्स वहां पर उपलब्ध नहीं हुए। अब जो याचिका करता है साथियों, वो ये कह रहे हैं कि हमें फिर अब क्या हमारी संभावनाएं रहती है। मैंने साथियों बहुत पहले यह कह दिया था कि 99% चांस साथियों आपके शामिल होने के नहीं है। अब जो याचिकाकर्ता साथियों बहुत से ये कह रहे हैं कि फिर जो 96 स्टूडेंट्स हैं, जो 96 स्टूडेंट्स हैं, उनको फिजिकल करवाया है तो हमें भी करवाएंगे। भाई ये साथियों आपको समझने की यहाँ पर बहुत जरूरत है। ये कोई पहली बार भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। मैंने पहले भी एग्जाम्पल देकर आप लोगों को बताया, रीट 2021 में बीएसटीसी और बीएड के विवाद में यहाँ तो साथियों 96 स्टूडेंट को शामिल किया है, वहां पर बीएड के 10 लाख स्टूडेंट्स को एल फर्स्ट के एग्जाम में शामिल किया गया, लेकिन उनका परिणाम अभी तक नहीं आया। तो ये अगर साथियों हाईकोर्ट में ये जो वाद चल रहा है, ये अगर वाद लंबा चलेगा तो एग्जाम तो हो जाएगा, और ये 96 जो स्टूडेंट्स हैं साथियों ये एग्जाम भी दे लेंगे, लेकिन इनका परिणाम नहीं आएगा। और अगर 6 तारीख की सुनवाई में हाईकोर्ट में ये मामला पूरा खत्म हो जाता है तो फिर ये जो 96 स्टूडेंट है साथियों, इनका एग्जाम में बैठने की भी कोई संभावनाएं नहीं है, पूरी संभावनाएं उनकी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। लेकिन जो याचिका करता है साथियों, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, उनके साथ में धोखा यहाँ पर हुआ है, वो ये है साथियों कि कुछ यूट्यूबर अपने हित के लिए, उनको साथियों पैसा कमाना है, उनका काम यही है साथियों। आप उनके यूट्यूब के पुराने वीडियो निकाल कर देखिए, उनके यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखिए वो किस प्रकार के वीडियो बनाते हैं। कोई भी साथियों ऐसी वैकेंसी नहीं है, कोई ऐसी भर्ती नहीं है जिनमें उन्होंने याचिका नहीं लगवाई है स्टूडेंट से, चाहे वो ग्राम सेवक का एग्जाम हो, पटवार का हो, राजस्थान पुलिस का हो, रीट का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, और यहां तक साथियों आरएस का एग्जाम भी हाईकोर्ट में उनकी भी याचिका लगी हुई है। तो याचिका जो लगवाने के साथियों ये जो प्रोसेस है ये कोई आज से नहीं चल रहा है। ये साथियों एक जो भर्तियों में जो फर्जीवाड़ा होता है, जो पेपर लीक होता है, उनका जैसे गिरोह है, इसी प्रकार साथियों ये जो याचिका लगवाते हैं यूट्यूबर, इनका भी ये गिरोह है, समझ लीजिए आप लोग। कैसे साथियों, आप लोग देखिए, एक यूट्यूबर अगर 300 याचिका लगवा रहा है, 400 याचिका लगवा रहा है, 500 याचिका लगवा रहा है, और बड़ी बात यह है कि वो ये और बोल रहा है कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप यहां पर देखिए, एक यूट्यूबर ने अगर 500 याचिका लगवाई और 2-2 हजार रुपए लिए, इसका मतलब यहां पर 10 लाख रुपए उसने आपसे लिए, और यहां पर वो वकील को 50% दे देगा, 50 लाख उसको 5 लाख वो वकील को दे देगा, 5 लाख खुद रख लेगा। तो बिजनेस चल रहा है ना अच्छा। और ये केवल एक वैकेंसी तो है नहीं पुलिस की, अभी और वैकेंसी आएगी, उस पर और याचिका लगवाएंगे। तो इनका तो ये बिजनेस है, उनका तो ये धंधा है। और ये अगर आप लोगों को मूर्ख नहीं बनाएंगे, ये अगर आप लोगों से याचिका नहीं लगवाएंगे, तो ये तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो याचिका करता है उनसे मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जब भी, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप याचिका लगवाओ मत, मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम जो लोग अनुभवी लोग हैं या फिर जो लोग इस क्षेत्र में बहुत कुछ काम पहले से करते आए हैं, आप उनसे कुछ सलाह तो ले सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसका पक्ष क्या है, इसका विपक्ष क्या है, इसमें कितनी संभावना यहाँ पर है। तो ये कम से कम समझने की जरूरत यहाँ पर थी। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को यह था कि नहीं हम तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो फिर वो तो जो आपका परिणाम है वो आप देख ही रहे हैं, और फिर 6 तारीख को जो सुनवाई है उसमें भी यहाँ पर परिणाम आ जाएगा। तो कहने का मतलब साथियों, स्टूडेंट्स जो है वो एक बेरोजगारी से तो तरस रहे हैं पहले से, इसके बाद में ये जो इस प्रकार का एक गिरोह चल रहा है इन लोगों का, ये और अलग से इनको तंग कर रहा है। 2 हजार दे दीजिए, 3 हजार दे दीजिए, 5 हजार दे दीजिए, केस मजबूत करवा देंगे, ये करवा देंगे। और आप लोग साथियों एक बार फीस दे रहे हैं, ये बहुत सी बार साथियों ऐसा भी हुआ है कि एक बार आपने 2 हजार रुपए दिए और ये मामले को खत्म और नहीं करते हैं साथियों, फिर कहेंगे 1000 रुपए और दो, 2000 रुपए और दो, आपका केस मजबूत कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे।
लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है, आपको ये जानने की जरूरत है कि यहाँ पर जो 15 गुना स्टूडेंट पास नहीं हुए उसका कारण क्या था। और ये कारण तो पहले से ही पता था। जब पहले से कारण पता था तो फिर यहाँ पर याचिका दायर करने का कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा था। 96 स्टूडेंट का बार बार वो माइंड वॉश करके, और साथियों 96 स्टूडेंट का यहाँ पर वो बार बार लगातार बोल रहे हैं कि इन स्टूडेंट्स को शामिल किया, आपको भी कर लेंगे। और यहाँ तक कि साथियों मैंने तो देखा है बहुत से स्टूडेंट्स रनिंग की अब तक तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इसके सही पहलू को हम लोगों को समझना चाहिए था और उसके बाद में भी हमें इस प्रकार का फैसला यहाँ पर लेना चाहिए था। दूसरी बात साथियों, एग्जाम डेट को लेकर मैंने जब फिजिकल हुए ही थे उस समय भी वीडियो में बता दिया था, और मैंने यही साथियों वही बात मैं अभी कह रहा हूं कि फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट सेकंड वीक में एग्जाम की संभावनाएं बहुत कम है। अब रही बात 10 या 12 मार्च के बाद में आचार संहिता लगनी है साथियों, आचार संहिता में एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा न तो साथियों यहाँ पर मैं बता पाऊंगा, और न ही यहाँ पर पुलिस विभाग या कोई अन्य टीचर यहाँ पर बता पाएगा। क्यों? क्योंकि साथियों आचार संहिता में जब एग्जाम करवाया जाएगा तो वहां पर चुनाव आयोग की परमिशन की जरूरत होगी, और चुनाव आयोग परमिशन देगा या नहीं देगा ये तो कौन बता पाएगा, चुनाव आयोग ही बता पाएगा। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि पुलिस विभाग जो है वो आचार संहिता में अगर एग्जाम डेट देगा तो फिर चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा, लेकिन आचार संहिता से पहले एग्जाम करा दे ऐसी संभावनाएं साथियों बहुत कम लग रही है। तो साथियों ये हम लोगों ने कुछ चर्चा की राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के संदर्भ में। मैं तो यही कहूंगा साथियों, जो वैकेंसी आ रही है चाहे वो पशु परिचर की है या फिर और कोई वैकेंसी है, जिस भी वैकेंसी की आप लोग तैयारी करते हैं आपकी तैयारी को धार मिलेगी, आप मेहनत कर पाओगे। और अगर आप इन यूट्यूबर के चक्करों में अगर आप लोग फंसे रहोगे, ये याचिका लगवा दूं वो याचिका लगवा दूं, हो जाएगा 10 दिन में हो जाएगा 15 दिन में हो जाएगा, तो साथियों ऐसा बहुत कम संभावनाएं होती है कि जब किसी याचिका का रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव मिले। मिलेंगे साथियों जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सूचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।